हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग क्लास को करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को वेल्डिंग क्लास पहले 2-3 लेक्चर भी ले चुका हूं और वेल्डिंग चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा है, तो इस वजह से 5-6 क्लास में ये कंप्लीट हो पाएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं फिटर थ्योरी की फुल कोर्स करा रहा हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो, जैसे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 की एग्जाम दे रहे हो, इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, सेल, गेल या अन्य कोई भी, डीआरडीओ हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, यूपी आर्विनल हो गया, या अन्य कोई भी जैसे कि फिटर से आता है, बोरिंग टेक्नीशियन का आता है, वो एग्जाम हो गया। इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछने वाला है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, तो ये हर कैंडिडेट के लिए फ्री है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी क्लास को, यानी कि जैसे कि मैं क्लास 13 करा रहा हूं, इसके पिछले क्लास से मैं 12 तक ले चुका हूं, और उन सभी का लिंक यानी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है फिटर थ्योरी फुल क्लास के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको पूरी क्लास को देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। 1 रुपये आपको नहीं देना है, और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक सिलेक्शन तक पहुंचेंगे और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा साकार करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे बिल्कुल हर एक वो कंटेंट दूंगा जो कि पेड क्लास में दिया जाता है। एक भी टॉपिक में आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक एक टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। तो आप क्या करिए कि मेरे साथ बिल्कुल अपनी नोट और कॉपी और पेन ले लीजिए, मेरे साथ नोट बनाते रहिएगा। ये वेल्डिंग की क्लास है, और वेल्डिंग की ऑलरेडी मैंने 2 क्लासें करा दिया है, और मैं रिपीट आपको फिर से करा दूं कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्या करवाया था और इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वेल्डिंग लिखा हुआ है, और हम लोग वेल्डिंग में देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को डाल दे रहा हूँ वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, तो देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैं आपको बताया था कि वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हॉट वेल्डिंग, एक होता है कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया था। कोल्ड वेल्डिंग में मैं आप लोगों को एक नॉर्मल जो कोल्ड वेल्डिंग किया जाता है वो बता दिया था। दूसरा जो कोल्ड वेल्डिंग होता है वो है अल्ट्रासोनिक, वो मैं आप लोगों को बता दिया था। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पूरी डिटेल से बताया था, आप पहली क्लास देखिए वेल्डिंग का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को हॉट वेल्डिंग के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं बताया कि हॉट वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, जिसमें कोल्ड मेथड से यानी कि धातु को पिघलाया नहीं जाता है, वो होता है कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा होता है हॉट वेल्डिंग, जिसमें धातु को पिघलाकर, ठीक है, यानी कि उसको प्लास्टिक तब तक गर्म करके हम लोग ये वेल्डिंग करते हैं। इसमें कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है, इसके में प्रेशर के माध्यम से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। आइए हॉट वेल्डिंग देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था फ्यूजन वेल्डिंग, यही हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि संलयन वेल्डिंग, संगलन वेल्डिंग। अब हम लोग पढ़ रहे थे फोर्ज वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग आगे की क्लास में हम लोग करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ रहे थे। फ्यूजन वेल्डिंग में आप लोगों को बताया था, इसमें धातु को पिघलाकर जो वेल्डिंग किया जाता है वो वेल्डिंग फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें 3 तरह के वेल्डिंग हम आपको बताए थे, जिसमें पहला था इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, या इसको सिर्फ आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो मैं आपको इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा दिया था। फिर इसी के अंतर्गत टिग वेल्डिंग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, वो डिटेल से बता दिया था। मिग वेल्डिंग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें मैं पूरी तरह से बता दिया था। और उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, हाँ, उसके बाद इसमें एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग था, उसको भी मैं बता दिया था पूरा। इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है गैस वेल्डिंग, तो हम लोग गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे। और दूसरा जो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है वो है गैस वेल्डिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैस वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, तो फ्यूजन वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग है, या कोल्ड वेल्डिंग है, या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, ये याद रखिएगा, मैं नोट भी कराऊंगा आप लोगों को।
गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लासें हमारी चलने वाली है वो गैस वेल्डिंग की ही चलेगी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही हमारा टॉपिक भी आज का रहेगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनी है टॉपिक वाइज, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नोट कराऊंगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आप बिल्कुल देखेंगे कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, तीसरा जो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है वो है केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग में हम लोग थर्मिट वेल्डिंग पढ़ेंगे, जो कि आगे की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि गैस वेल्डिंग जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उस चीज़ों को देखते हैं। अगर आप पिछली क्लास से नहीं देखे हैं तो सभी क्लास देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है और ये वाला पार्ट मैंने कोल्ड वेल्डिंग का पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, और आगे जो टॉपिक बचेगा वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आने वाले सभी देखिए, जो फिटर फुल थ्योरी की क्लास में करा रहा हूँ, 50 से 55 घंटे आपका पूरा क्लास जाएगा, यानी कि 50 से 55 क्लासें आप लोग की होंगी, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा और आप एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम फोड़ कर आएंगे। बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, अपनी नोट वगैरह बनाते रहिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम से पहले आप भी बस उसको रिवीजन करेंगे, समय नहीं लगेगा। अगर आपने क्लास अच्छे से ले लिया, नोट बना लिया, तो एग्ज़ाम से मात्र 5 से 10 दिन पहले आप रिवीजन पूरा कर लेंगे तो कर पाएंगे आप एग्ज़ाम को अच्छे से। चलिए, हम लोग गैस वेल्डिंग पढ़ रहे थे, यहाँ मैंने टॉपिक भी डाल दिया है, गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब हम लोग गैस वेल्डिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, तो सबसे पहले गैस वेल्डिंग होता क्या है उसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछता है कि गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, गैस वेल्डिंग वेल्डिंग की वह प्रक्रिया जिसमें ज्वलनशील गैस के माध्यम से धातुओं को जोड़ते हैं, पिघलाकर, क्या करके, पिघलाकर, उसे हम लोग गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिया हूँ, ज्वलनशील गैस। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है ज्वलनशील गैस कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ज्वलनशील गैस। ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है वो याद रखिए। ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है, देखिए, तो ज्वलनशील गैस के अंतर्गत पहला जो आता है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक क्या है, ईंधन है, जो कि ज्वलनशील गैस है। एक गैस है, क्या है वो भी, कौन सा, ज्वलनशील, जो सूरज के अंदर है ना, आप लोग देखे होंगे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होकर सूरज के अंदर इतना ताप बनता है। दूसरा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मेथेन। मेथेन ये भी एक ज्वलनशील गैस है। तीसरा जो है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला याद रखिएगा, C2H2। क्या है, एसिटिलीन। तो जो हमारा टॉपिक है आज की वो है एसिटिलीन ही। अब देखिए, ये तो ज्वलनशील गैस है। अब गैस को जलाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना, तो ऑक्सीजन ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन को ही मिलाएंगे तो हमारा जो टॉपिक बनेगा आज का वही ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होगा। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग में क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। क्या है, गैस वेल्डिंग, ये हमारी टॉपिक है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज्वलनशील गैस कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, मीथेन और एसिटिलीन। अब हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस, यानी कि एसिटिलीन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर धातु को पिघलाकर जो वेल्डिंग करेंगे वही होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है और जो मैं पॉइंट बोलूँ वो आप लोग नोट करिएगा। देखिए, हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम में पॉइंट मैं आपको बताया हूँ ना कि जो एग्ज़ाम पॉइंट दृष्टि से है वो मैं आपको नोट भी कराऊंगा। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा जो मैं कि आपको बता चुका हूँ। अभी मैंने बोला कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि गैस वेल्डिंग
कौन सी वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग जो है ये क्या है, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग नोट करिएगा इसको, गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है, एक फ्यूजन वेल्डिंग है। अब देखिए गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अब गैस वेल्डिंग की जगह आपसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पूछ ले तो क्या होगा, ऑक्सी एसिटिलीन भी तो एक गैस वेल्डिंग ही है। तो ऑक्सी एसिड घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सी एसिटिलीन कौन सी वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। तो ऑप्शन आसान है, ऑक्सी एसिटिलीन किसके अंतर्गत आता है, गैस के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा गैस के अंतर्गत आता है, तो ये भी क्या होगा, फ्यूजन वेल्डिंग होगा, यानी कि संलयन वेल्डिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी मैं जैसा कि ज्वलनशील गैस बताया हूँ आपको, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस उपयोग की जाती हैं। तो आपको पता चल गया है ना कि एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑक्सी एसिटिलीन। आप चाहें देखिए हिंदी में लिखिए ऑक्सी एसिटिलीन, नाम है तो नाम को हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में सेम होगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एग्जाम में पूछा है कि कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा कौन सा वेल्डिंग, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, गैस उपयोग किया जाता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन के अलावा जो हम लोग हाइड्रोजन था या मीथेन था गैस, ठीक है, ये या वाटर गैस था, इसका प्रयोग लो मेल्टिंग धातु में करते हैं। किसका प्रयोग, तो लो मेल्टिंग धातु में हम लोग हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग या वाटर गैस एक होता है, वाटर गैस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जो कि वाटर गैस। चलिए थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, वाटर गैस क्या होता है, ठीक है। तो ये भट्टी वाली, यानी कि ये फोर्ज वेल्डिंग हम लोग जब पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग फोर्ज वेल्डिंग करते हैं, यानी कि जब लोहार कोयले को जलाकर उस पर जो धातु रखता है और रक्त तप्त लाल तक, यानी कि जब वो बिल्कुल लाल हो जाता है तो उस पर जो पानी है, भाप को डाला जाता है, तो वो और गर्म हो जाता है, उसी को वाटर गैस वेल्डिंग, इसकी डिटेल से पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग में, ठीक है। तो लो मेल्टिंग धातु में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, वाटर गैस या हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट था जो मैं आप लोगों को लिखवा दिया। अब आगे देखिए, आगे पॉइंट, अब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें उपकरण, इसके कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें उपयोग किए जाते हैं वो लिखेंगे। तो ऑक्सी एसिटिलीन के उपकरण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। उपकरण को क्या बोलते हैं, उपकरण, इक्विपमेंट बोलते हैं। इक्विपमेंट कौन कौन सा इसमें इक्विपमेंट है, टूल्स है, उसको प्रयोग करते हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग डालेंगे, जैसा कि ऑक्सी एसिटिलीन नाम है, तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला उपकरण जो आता है यहाँ पे वो है सिलेंडर। क्या है,
सिलेंडर। क्वेश्चन बना हुआ है सिलेंडर से बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दो तरह के सिलेंडर हम लोग प्रयोग करते हैं सिलेंडर में। पहला जो सिलेंडर है वो है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। दूसरा जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो है एसिटिलीन, एसिटिलीन। कौन कौन से सिलेंडर है? ऑक्सीजन सिलेंडर है और एसिटिलीन सिलेंडर है। दो तरह के सिलेंडर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सिलेंडर बना ले रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल पाएगा आगे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए ये सिलेंडर है, आप लोग भी मेरे साथ बना लीजिए। थोड़ा फिगर इधर उधर बनेगा तो मैनेज करिएगा। मैं यहाँ पे एक रफ फिगर खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, वाल्व से भी क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब सिलेंडर बनाने का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं ये सिलेंडर बना रहा हूँ। थोड़ा सिलेंडर इधर उधर बनेगा, आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मैं समझाने के लिए एक रफ फिगर खींच रहा हूँ, ये है, ठीक है। ये दो तरह के सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक एसिटिलीन सिलेंडर है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है सिलेंडर से। ये मैं एक लाल कलर का बनाया हूँ, एक काला कलर का। बनाने का ही मतलब है कि सिलेंडर का कलर पूछता है, यानी कि पूछेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। मैं यहाँ पे सिलेंडर लिख दूं जिससे कि आप लोग भी नोट करते रहिएगा। सिलेंडर, ये भी सिलेंडर ही है, दो तरह के सिलेंडर। अब देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछता है, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर पूछता है। तो यहाँ पे मैं जो बनाया हूँ ये वाला जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसको हम O2 से लिख दे रहे हैं। और ये जो सिलेंडर है ये C2H2 यानी कि एसिटिलीन सिलेंडर है। तो अब फिगर देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, मैरून कलर। ये लाल में बनाया हूँ, मैरून कलर, ठीक है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो सिलेंडर हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो कैसा बनाया हूं मैं, आप लोग भी ऐसे ही बना लेंगे तो याद रहेगा नोट में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये काला होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो ये मैरून कलर का होता है। उधर जो मैं बनाया हूँ तो ये लिख लीजिएगा, रंग पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, रंग किसका, मैं इधर लिख रहा हूँ तो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, काला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये। और यहीं पे इसका रंग, एसिटिलीन वाले का रंग कैसा होता है, एसिटिलीन वाले का दूसरा का मैं यहाँ पे रंग इसका कैसा होता है, मैरून। मैरून कैसा कलर होता है, लाली कलर का होता है मैरून भी, ठीक है। तो इसलिए मैं लाल से इसको लिख दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं जैसा कि बोला था कि इसमें वाल्व से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। किससे, वाल्व जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ इससे क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पूछता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा थ्रेड कटा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो वाल्व लगा होता है उसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में जो वाल्व होता है उसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो लिखिएगा थ्रेड में यहाँ पे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में वाल्व में राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। अब आपको नहीं समझ में आएगा राइट हैंड थ्रेड क्या है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग थ्रेड को, यानी नट बोल्ट है या
जो भी आप मान लीजिए, ये वाल्व है एक तरह से। तो हम लोग नट बोल्ट को एक क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब है 12, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ऐसे बना होता है, यहाँ पे 9। अब देखिए, अगर घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, यानी कि 12 से 1, 2, 3 ऐसे तो चलेगी, 12 से 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हुए आएगी। तो ये क्या है, राइट ना, इसको बोलते हैं राइट साइड में चल रही है इसी को। यानी कि जब वाल्व को हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो वाल्व अंदर की तरफ जाएगा, उसी को हम लोग राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। तो राइट हैंड थ्रेड में क्या होगा, यानी वाल्व को घड़ी की दिशा में, कैसे, घड़ी की दिशा में, नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा, घड़ी की दिशा में घुमाने पर वाल्व अंदर जाएगा, वाल्व कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। यानी कि हम घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये वाल्व अंदर जाएगा, और वाल्व अंदर जाने की वजह से यहाँ पे ये क्या कर देगा, बंद कर देगा। बंद करने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन बाहर नहीं आने देगा, ऐसे ही। तो ये दूसरा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था। तीसरा पॉइंट आपसे ऑक्सीएसिटिलीन में क्या पूछता है कि मैरून सिलेंडर में जो वाल्व होता है उसका जो थ्रेड कटा होता है वो कैसा होता है, तो वो भी यहाँ पे नोट करेंगे एसिटिलीन गैस के लिए। तो वाल्व यहाँ पे राइट हैंड है, तो उस पर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो लिखिएगा एसिटिलीन सिलेंडर में, एसिटिलीन सिलेंडर दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ, एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब क्या होगा, यानी कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन में घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे थे ना, अब यहाँ पे हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो हमारा थ्रेड क्या होगा, अंदर के जाएगा। तो लिख लीजिए, यानी घड़ी की सुई के, यहाँ पे पूरा मैं यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को मिक्स ना हो, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वाल्व को घुमाने पर क्या होगा, वाल्व को घुमाने पर वाल्व अंदर जाएगा। अब इसको घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि ऐसे देखिए, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये वाल्व अंदर जाएगा। अब वाल्व अंदर जाने की वजह से इसको क्या कर देगा, सिलेंडर को ब्लॉक कर देगा, जिससे एसिटिलीन गैस निकलना बंद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लिया आप लोग। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग एक और नोट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग करने जाते हैं तो सिलेंडर के कौन सा वाल्व को पहले हम लोग खोलते हैं, ठीक है, कौन सा वाल्व, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को पहले खोलेंगे या एसिटिलीन सिलेंडर का। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी होता है, और क्यों वो वाल्व पहले खोला जाता है मैं इसमें बता दूंगा तो आपको याद भी रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है और ये नंबर आपको दे जाता है अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं तो, ठीक है। हम लोग समझ के चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग सिलेंडर पढ़ लिया, लेकिन अब एक और पॉइंट रह रहा है जो आपको लोगों को लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग नोट मेरे साथ बनाइए, नोट आप लोगों को बेहतरीन नोट में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, जिससे कि आगे क्विज वगैरह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें आप लोगों को पता चल पाए। आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पता चलेगा क्विज के माध्यम से। तो पॉइंट लिखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन से सिलेंडर का वाल्व पहले खोला जाता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर का वाल्व पहले खोलते या बंद करते हैं, यानी ओपन या क्लोज सबसे पहले किसको करेंगे? जब हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन गैस के सिलेंडर को खोलेंगे या बंद करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं हम ऑक्सीजन को पहले खोलते या बंद करते हैं? देखिए यहाँ पे प्रोसेस को थोड़ा समझिए। अगर एक बार आप समझ लेंगे ना तो हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती हैं। क्योंकि अभी हम लोग दूसरा, देखिए पहला उपकरण हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्या है? सिलेंडर है। दूसरा अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। वेल्डिंग टार्च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेल्डिंग टार्च। अभी वेल्डिंग टार्च पढ़ेंगे तो देखिए क्यों पहले ही इसको खोला जाता है एसिटिलीन को? तो यहाँ पे होज पाइप एक लगा होता है, यानी कि एक पाइप के माध्यम से एसिटिलीन गैस और एक पाइप के माध्यम से यहाँ से, ठीक है, इधर ही से नहीं, कहीं से मैं बना दे रहा हूँ, इधर से या इधर ही से एक पाइप निकाल दे रहा हूँ मैं, ये पाइप, ठीक है। दोनों पाइप ये कहाँ जाती है? ये दोनों पाइप एक टार्च होता है, वेल्डिंग टार्च, जो कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये है वेल्डिंग, सॉरी, ये वेल्डिंग टार्च है, ठीक है। थोड़ा फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे रफ फिगर खींच रहा हूँ, ये है, ठीक है। और ये जाकर कहीं मिक्स होता है यहाँ पे। ये कौन सा आ रहा है? ये ऑक्सीजन आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है? इधर से ये एसिटिलीन आ रहा है और यहाँ पे मिक्सर बनता है, मिक्स होता है। ये चीज़ें दोनों क्या होती है? मिक्स होती है। यानी कि यहाँ पे ये कौन सा काला काला जो है वो ऑक्सीजन है और जो रेड रेड कलर का है वो क्या है? एसिटिलीन गैस है, ठीक है। यहाँ से एसिटिलीन गैस आ रहा है इस पाइप के माध्यम से और इस पाइप के माध्यम से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। और कहाँ पे मिक्स हो रहा है? इस वेल्डिंग टार्च के अंदर, वेल्डिंग टार्च के अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार बना होता है। और ये मिक्स होकर क्या होता है? यहाँ पे ब्लो करता है, जलता है चीज़ें, यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं। तो इस रेड कलर का जो पार्ट मैं यहाँ पे बनाया हूँ इसको एक नाम बोलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब देखिए क्यों पहले ही खोलते हैं एसिटिलीन को? तो अगर हम एसिटिलीन पहले खोल देंगे तो एसिटिलीन गैस यहाँ पे आ जाएगा ना। और उसके बाद में हम ऑक्सीजन को खोलते हैं तो एसिटिलीन पहले से उपस्थित है, ऑक्सीजन आएगा तो उसको जला देगा, ठीक है, जला देगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिलीन पहले खोलते हैं। अब देखिए अगर हम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल दे तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग, ऑक्सीजन आता पहले, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले उपस्थित रहता है और जैसे ही हम लोग एसिटिलीन गैस को खोलते तो आग यहीं पे आके लग जाता है, यानी जलने लगता है, बाहर की तरफ आ ही नहीं पाता। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को पहले नहीं खोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब इसे मिलाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वेल्डिंग टार्च के बारे में। वेल्डिंग टार्च से जो भी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाऊंगा।
वेल्डिंग टार्च ऐसा कुछ इस प्रकार का होता है और ये जो पाइप होती है, एक पाइप इसमें आया रहता है ऑक्सीजन से और दूसरा आया रहता है ये वाला दूसरा पाइप जो है ये किससे आया रहता है, एसिटिलीन गैस से। इसमें जो पाइप होता है ये रेड कलर का मैं दिखाया हूँ, ये एसिटिलीन वाला है। जो काला कलर का दिखाया हूँ पाइप ये किसका है, ये ऑक्सीजन वाला है। ठीक है, तो वेल्डिंग टार्च से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे जो यहाँ पे अभी मैं बताया हूँ। यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस मिक्स हो रहा है ना, मिक्स हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लाइटर, सॉरी मिक्स चेम्बर बोलते हैं। ये क्या है, मिक्स चेम्बर, मिक्स चेम्बर। यहाँ पे चीज़ें मिक्स हो रही है ना, क्या क्या, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो मिक्स हो रहा है ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला यहीं पे मिक्स हो रहा है, तो इसके अंदर ही मिक्स हो रहा है। रेड और ब्लैक मैंने दिखाया है, इसी को मिक्स चेम्बर पूछते हैं। तो पूछा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस कहाँ पे मिक्स होता है, तो वेल्डिंग टार्च के अंदर मिक्स चेम्बर में क्या होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो मिक्स चेम्बर में क्या होता है, और ये जो गैसें मिक्स होती हैं किसके द्वारा चलती हैं, तो फ्रिक्शन लाइट के द्वारा। ये जो यहाँ पे जल रहा है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो जल रहा है इसको फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन लाइटर के माध्यम से जलाते हैं। तो लिख लीजिएगा फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन लाइटर, LIGHTER। थोड़ा मैं यहाँ पे अजीब सा लिखा हूँ तो इसलिए स्पेलिंग बोल दिया आपको। तो दिया है कि वेल्डिंग टार्च में जो यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स हो रहा है उसको हम लोग मिक्स चेम्बर के बोलते हैं, और जिसके माध्यम से इस मिक्स चीज़ों को जलाते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लाइटर। कुछ पॉइंट है वो लोग आप लोग नोट करेंगे। वेल्डिंग टार्च हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग वेल्डिंग टार्च यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेल्डिंग टार्च, और उसके नीचे ये चीज़ें लिखेंगे। वेल्डिंग टार्च वह स्थान लिखिएगा, वेल्डिंग टार्च का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ मिक्स चेम्बर किसे कहते हैं, मिक्स चेम्बर किसे कहते हैं, तो वेल्डिंग टार्च का वह स्थान जहां ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी कि C2 और H2 गैस मिलता है। उसे क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, वेल्डिंग टार्च में वह स्थान जहां O2 और यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलता है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स चेम्बर, MIX, मिक्स चैम्बर। उसे क्या कहते हैं, मिक्स चैम्बर कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, O2 और C2 यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को किससे जलाते हैं, तो O2 और C2 के मिश्रण को फ्रिक्शन लाइट से जलाते हैं। किससे जलाते हैं, फ्रिक्शन लाइटर से जलाते हैं, फ्रिक्शन लाइटर से जलाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लिया आप लोग। अब देखिए ये चीज़ हो गया, अब मैं मिटा रहा हूँ, आगे अब चीज़ें देखेंगे। दो उपकरण हमने पढ़ लिया, और कुछ चीज़ें जो है वो जो चीज़ें वेल्डिंग करते समय यूज करते हैं वो आप लोग देखिए, और नोट मेरे साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहे मेरे से या किसी भी टीचर से जिससे भी आपको अच्छा लगे पढ़ते होंगे तो आप क्या करिए, अपना नोट ज़रूर बनाते रहिए। एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। एक बार नोट बना लेंगे ना तो फिर आपको क्लासें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो चीज़ें समझ कर लिखा हुआ है उसको बस आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे सारी चीज़ें, इसलिए नोट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए
ये उपकरण हो गया। तीसरा यहाँ पे हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो गॉगल्स पहनते हैं, यानी चश्मा, वेल्डिंग करते समय गॉगल्स, ठीक है, यानी कि जो चश्मा होता है, जो चिंगारियाँ वगैरह निकलती है उसको अपने आँखों को बचाने के लिए हम लोग क्या पहनते गॉगल्स पहनते हैं। उसके बाद एप्रोन पहनते हैं। एप्रोन क्या करता है कि जो वेल्डिंग से निकलने वाली ब्लो है, आर्क है, ठीक है, ये जो चिंगारी है उससे हम लोग की स्किन को बचाता है। एप्रोन क्या करता है? एप्रोन स्किन को बचाता है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है एप्रोन। इसके बाद वायर ब्रश लिखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। वायर ब्रश क्या होता है? मतलब पूछा है कि वेल्डिंग में हम लोग वायर ब्रश किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वायर का मतलब होता है तार और ब्रश का मतलब ब्रश, तो तार का जो ब्रश होता है इसका किस लिए प्रयोग करते हैं? तो जो वेल्डिंग टार्च है, वेल्डिंग टार्च को साफ करने के लिए, वेल्डिंग टार्च को क्या करते हैं? साफ करते हैं। किससे? वायर ब्रश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायर ब्रश वाला, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हैमर, पांचवा हो गया, आप छठा लिखेंगे उपकरण हैमर। सातवां चीजल मतलब छेनी। हैमर मीन्स हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा छेनी भी इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में। क्यों? जब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ परत जम जाती है, उस परत को हटाने के लिए चीजल और हैमर के माध्यम से उसे काटते हैं और अलग करते हैं, उसी को ये उपकरण की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आठवां होज पाइप, आप लोगों को बता दिया। होज पाइप क्या है? जिससे होज पाइप, अभी हमने सिलेंडर यहाँ पे बनाया था और ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया था, एसिटिलीन सिलेंडर बनाया था, उसमें से जो पाइप निकला हुआ था ना उसी को होज पाइप बोलते हैं। तो ये उपकरण था, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। ये उपकरण भी हो गया। अब इम्पोर्टेंट कुछ, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कैसे वर्क करता है, उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, वो हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि रिएक्शन मतलब करके ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण होके क्या क्या चीज़ें बनाता है, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले C2H2 यानी कि एसिटिलीन को जब हम लोग O2 से मिश्रण करते हैं तो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन तो बनाता होगा। तो कौन सा रिएक्शन बनाता है? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्लस यहाँ पे 3300 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? टेम्परेचर, तापमान उत्पन्न करता है। इस 3300 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से हमारा धातु क्या होता है? पिघल जाता है और हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस था। अब देखिए, फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फिर से ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के 3 परमाणु के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कितना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, H2O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनता है, जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या होता है? देखिए, ये यहाँ पे मैंने वेल्डिंग किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर छा जाता है, जिसके साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देता और जो हमारा वेल्ड होता है वो मजबूत बन जाता है। इसी के वजह से, किसके वजह से? इसी के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? इसके ऊपर आ जाता है,
ठीक है। और जो वेल्डिंग पूल है, वेल्डिंग पूल जो यानी कि यहाँ पे जो मेल्टेड मेटल है यानी कि पिघला हुआ जो धातु वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देता है, जिसके वजह से हमारा जो वेल्डिंग होता है वो मजबूत बन जाता है। ये मतलब रिएक्शन होता है। तो इस फार्मूले को भी रख लीजिएगा। जब एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है यानी कि जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और 3300 डिग्री सेल्सियस तापमान देता है। तो ये 3300 डिग्री सेल्सियस आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ते हैं तो जो इसमें ज्वाला बनती है उससे क्वेश्चन पूछा है। तो ज्वाला का प्रकार आप लोग नोट करेंगे और उसमें रेशियो भी एग्जाम में पूछता है और उससे उसी रेशियो में मिलाने पे कितना तापमान उत्पन्न होता है वो भी। तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें जो ज्वालाएं बनती है, जो टार्च के अंदर से ज्वाला निकलती है, ठीक है, उसके बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे ज्वाला के प्रकार, ज्वाला के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लेम, ज्वाला, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लेम यानी कि ज्वाला के प्रकार। हम 3 प्रकार के ज्वाला पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला जो पढ़ेंगे वो है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम जिसे हम लोग बोलते हैं उदासीन ज्वाला। और इससे क्या कैसा क्वेश्चन बना है वो भी हम पढ़ेंगे। इस उदासीन ज्वाला हो गया। दूसरा यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग कार्बुराइजिंग फ्लेम, कार्बुराइजिंग फ्लेम, ठीक है। हिंदी में भी इसको कार्बुराइजिंग ही कहते हैं। कार्बुराइजिंग ज्वाला। तीसरा है ऑक्सीकारक ज्वाला, ऑक्सीकारक ज्वाला। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की ज्वाला हम लोग प्रयोग करते हैं। जब हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन में दे देगा, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बुराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकारक फ्लेम, और एक ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजन ज्वाला, नाइट्रोजनीकरण ज्वाला, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन में दे देगा? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते समय हम किस प्रकार की ज्वाला का उपयोग करते हैं, ये तीनों ऑप्शन रहेगा। चौथा ऑप्शन आपको नाइट्रोजन फ्लेम दे देगा। तो देखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है इसमें हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखिए न्यूट्रल फ्लेम क्या है, तो जब यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें किसका रेशियो हम लोग लेंगे? ऑक्सीजन का और किसका? एसिटिलीन का। सबसे पहले हम एसिटिलीन या ऑक्सीजन कोई भी लिख सकते हैं, एसिटिलीन गैस का और ऑक्सीजन गैस का रेशियो यहाँ पे लेंगे। वही रेशियो हमारा यहाँ पे फ्लेम का प्रकार बदल देगा। देखिए न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, जब एसिटिलीन गैस की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा अगर बराबर बराबर लेते हैं, जैसे एक इसमें भी लिए 1 यूनिट तो 1 यूनिट इसमें भी लिया, 2 यूनिट अगर एसिटिलीन गैस लिया तो 2 यूनिट ऑक्सीजन का लिया, ऑक्सीजन गैस, 3 यूनिट एसिटिलीन लिया तो 3 यूनिट ऑक्सीजन गैस लिया, तो ये जो फ्लेम बनाएगा ये क्या है? न्यूट्रल फ्लेम है। क्या है? न्यूट्रल फ्लेम। क्या होता है? यानी कि 1:1 का अनुपात। अगर मैं 2 यूनिट बोला हूँ, 2 यूनिट एसिटिलीन ले लिया, 2 यूनिट, तो इन दो
और रेशियो का मतलब है 2/2 यानी कि 1/1 आ ही जाएगा। यानी कि 1:1 में अगर हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यूट्रल फ्लेम कहलाएगा। कौन सा फ्लेम कहलाएगा, न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम को उदासीन ज्वाला कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। ठीक है, उदासीन ज्वाला। उपयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का, वो नोट करिएगा। तो न्यूट्रल फ्लेम का यानी कि न्यूट्रल फ्लेम हम लोग मेन रूप से ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में करते हैं। इन सब का भी किया जाता है, लेकिन जब हम लोग वेल्डिंग में मुख्य रूप से जो प्रयोग करते हैं वो न्यूट्रल फ्लेम का ही करते हैं। बाकी इनका भी उपयोग है ऑक्सी एसिटिलीन में, तो इनका उपयोग करने की वजह से किस लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन में वो देखेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम यूज करेंगे, तो वो आप लोग याद रखिएगा न्यूट्रल फ्लेम ही इस्तेमाल करेंगे। अब न्यूट्रल फ्लेम यानी कि उदासीन फ्लेम यानी कि ज्वाला में हम लोग कौन कौन से धातु को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा कार्बन स्टील। न्यूट्रल फ्लेम से हम लोग कौन कौन सा, यानी कि उदासीन ज्वाला से कार्बन स्टील को जोड़ेंगे। कार्बन स्टील नोट कर लीजिए। दूसरा यहां पे आप लोग नोट करिएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ठीक है, निकिल, निकिल, निकिल। ये क्या न्यूट्रल मतलब जो उदासीन ज्वाला है इसमें हम लोग कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, निकिल और यहाँ पे एल्युमिनियम आदि को, एल्युमिनियम आदि धातु को क्या करते हैं, उदासीन फ्लेम के द्वारा जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अब बारी आती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम यानी कि इसको हम लोग हिंदी में भी कार्बोराइजिंग फ्लेम ही कहते हैं, और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम को किस नाम से जानते हैं, तो नोट करिएगा अपचायक, अपचायक ज्वाला। अपचायक ज्वाला क्या होता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रेशियो होगा, यहाँ पे मैं देखिए C2H2 लिखता हूँ और ऑक्सीजन लिखता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन लिखता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन गैस यानी कि एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस ये बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह बना लीजिए। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस बराबर होगा तो कौन सा फ्लेम होगा, न्यूट्रल फ्लेम होगा। यानी कि जितना यूनिट एसिटिलीन उतना यूनिट ऑक्सीजन, न्यूट्रल फ्लेम होगा। अब यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम में थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। किसके अपेक्षा, अधिक से, तो बड़ा का चिन्ह मैंने लगा दिया यहाँ पे। एसिटिलीन गैस अधिक होता है ऑक्सीजन से। अब अधिक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर 1.2 यूनिट क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस को लेते हैं, तो 1 यूनिट किसका लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का लेंगे। 1.5 यूनिट या 2 यूनिट हम लोग एसिटिलीन लेंगे तो 1 यूनिट ऑक्सीजन लेंगे। यानी कि ऑक्सीजन से अधिक हम लोग एसिटिलीन लेंगे तो उसके हम लोग बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो अब कार्बोराइजिंग फ्लेम को आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम को एल्युमिनियम धातु को जोड़ने के लिए, हाई कार्बन स्टील को जोड़ने के लिए, हाई कार्बन स्टील, उसके बाद और नोट करिएगा एलॉय स्टील और लीड, एलॉय स्टील तथा लीड, इसका प्रयोग करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक ज्वाला। एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है, अपचायक ज्वाला पूछ देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। क्या होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम को कहते हैं। अब कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, एसिटिलीन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक ज्वाला बोलते हैं। अब आता है आक्सीकारक। देखिए आप लोग केमिस्ट्री में अपचायक और आक्सीकारक पढ़े होंगे, तो इसमें आक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन अब अधिक होगा। क्या होगा, यहाँ पे एसिटिलीन अधिक था, अब यहाँ पे क्या होगा, आक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C2H2,
यानी कि ये एसिटिलीन ये कम होगा किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन अब अधिक होगा। जैसे मान लीजिए एक रेशियो में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए एसिटिलीन की मात्रा कम होगी, यानी कि 1 यूनिट एसिटिलीन है तो ऑक्सीजन इससे 1 यूनिट से अधिक होगा। हो सकता है 1.2 हो, 1.5 हो, 2 हो, ये हो रेशियो हो सकता है, या 1 यूनिट एसिटिलीन है तो हो सकता है ऑक्सीजन 2 भी हो सकता है। तो ये जो ज्वाला बनेगी, क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे आप लोग, देखिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बराबर होगा तो न्यूट्रल फ्लेम यानी कि उदासीन ज्वाला होगी। यदि एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होगा तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से अधिक होगा, ऑक्सीजन अधिक होगा एसिटिलीन से, तो वो कौन सा, ऑक्सीकारक ज्वाला बनेगा। अब ऑक्सीकारक ज्वाला का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग वो लोग लिखेंगे आप लोग। देखिए इसका प्रयोग लिखिएगा, ब्रास में, ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, यानी कि पीतल और कांसा धातु में, और धातु की कटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट धातु कटिंग में, मेटल कटिंग जिसे बोलते हैं, धातु की कटिंग। तो धातु कटिंग में हम लोग ऑक्सीकारक ज्वाला का प्रयोग करते हैं धातु कटिंग में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है किस प्रकार की ज्वाला का प्रयोग मेटल कटिंग यानी कि धातु की कटिंग में हम लोग करते हैं, तो क्या है, ऑक्सीकारक ज्वाला का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, गैस कटिंग या मेटल कटिंग में अधिक ऑक्सीजन के कारण, इसमें क्यों करता है, ऑक्सीजन के कारण मेटल कट जाता है। क्यों कट जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से मेटल कट जाता है। तो ऑक्सीकारक ज्वाला का प्रयोग हम लोग मेटल कटिंग में करते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ कार्बोराइजिंग वाले में, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसका प्रयोग यानी कि कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग क्या कैसे करते हैं वो नोट कर लेंगे। ऑक्सीकारक का तो प्रयोग हम लोग धातु कटिंग में करते हैं, लेकिन कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सतह कठोरीकरण में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी के आगे देखिए ये वाला पार्ट कार्बोराइजिंग चल रहा है, यह पूरा यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, सतह कठोरीकरण में। आप लोग अपने नोट में अच्छे से लिखिएगा इसको, सतह कठोरीकरण में प्रयोग करते हैं। सतह कठोरीकरण में यानी कि जो धातु की ऊपरी सतह है, ठीक है, उसको कठोर करने के लिए हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब पॉइंट इससे एक और चीज इंपॉर्टेंट बनता है, वो है तापमान। पूछता है न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है, और ऑक्सीकरण ज्वाला जो होती है उसका तापमान कितना होता है। तो वो आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, वो आप लोग नोट करिएगा। ये न्यूट्रल फ्लेम की जो ज्वाला होगी वो 3100 से लेकर 3200 ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, तो ये सही है। यानी कि उदासीन ज्वाला का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, आप लोग इसको यहाँ पे तापमान लिख लीजिएगा। तापमान किसका, तापमान जो न्यूट्रल फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस, 3100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कार्बोराइजिंग, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, एसिटिलीन जो ईंधन है उसकी मात्रा अधिक होगी, ज्वलनशील गैस की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारा ज्वाला कम बनेगा, यानी कि तापमान कम होगा। तो इसकी जो तापमान है कार्बोराइजिंग का तापमान इसका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इसके वजह से इसका तापमान कम हो जाता है, और ये कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना हुआ है डायरेक्टली 2900 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट ऑक्सीकरण ज्वाला का, तो इसका तापमान आप लोग याद रखेंगे। देखिए
सबसे पहले इसका तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस, 3300 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। अब देखिए क्यों ये 3100 है, ये 2900 है, ये 3300 है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, कुछ सिद्धांत बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन बराबर बराबर था तो 3100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एसिटिलीन ऑक्सीजन की अपेक्षा कम हो जा रहा है, तो कम हो रहा है तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत होता है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है इसलिए तापमान कम हो जाएगा 2900 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक हो जा रहा है, एसिटिलीन ज्वलनशील गैस कम है, तो ज्वलनशील गैस जो है कम है, ऑक्सीजन मतलब जितना एसिटिलीन गैस आया उसको भरपूर मात्रा में जितना मिलना चाहिए उससे भी अधिक ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि वो पूरा जल जाएगा, तो इस वजह से इसका तापमान अधिक हो जाता है 3300 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग मेथड, गैस वेल्डिंग मेथड। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको पूरी इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ, बस जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अभी तक आया है, जो फैक्ट है, वो चीज़ें मैं आप लोग बिल्कुल यहाँ पे बता ही रहा हूँ सिर्फ। और हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और सिलेक्शन तक बिल्कुल हम लोगों को पहुँचना है। बिल्कुल आप लोगों को सिलेक्शन लेना है किसी न किसी एग्जाम में। जो फिटर टेक्निकल क्लास की है, ये क्लास आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सभी क्लास को डिटेल से पढ़ाया गया है, इसमें कोई चीज़ आप लोगों को छोड़ा नहीं गया है कि ये चीज़ें छूट गया। अगर फिर भी छूट जाता है, जो चीज़ें ना समझ में आए, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब आइए गैस वेल्डिंग मेथड यहाँ पर डालिएगा। हमने पढ़ लिया, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो ये नोट तो आप सबसे ऊपर लिख ही रहे होंगे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें गैस वेल्डिंग मेथड लिखेंगे, गैस वेल्डिंग मेथड, यानी कि गैस वेल्डिंग मेथड हम कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। एक है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड। दूसरा यहाँ पे हम लोग है लेफ्ट वार्ड, यहाँ पे डाल देते हैं लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। दूसरा जो मेथड होता है वो है राइट वार्ड, यानी राइट वार्ड वेल्डिंग। तीसरा है यहाँ पे वर्टिकल वेल्डिंग। सभी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस वाले पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड में ये बना लीजिएगा। एक फिगर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे वेल्डिंग करते समय हमारी जो प्लेटें होती हैं, जो भी जॉब है, वर्क पीस है, उसको वेल्ड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिलर रॉड होता है, ये क्या है, फिलर रॉड है, ये क्या है, फिलर रॉड है। आप लोग भी बना लीजिएगा, बना लेंगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालिएगा लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड। अब यहाँ पे मैं वेल्डिंग टार्च बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये वेल्डिंग टार्च है, सॉरी ब्लैक से इसको बना देना चाहिए था जिससे कि मिक्स ना हो चीज़ें। ये है वेल्डिंग, मिटा ही दे रहा हूँ अच्छे से, ब्लैक कलर से बना दूंगा तो आपको पहचानने में आसानी होगी। चलिए यहीं पे मैं शार्ट में ही बना दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये वेल्डिंग टार्च है। अब देखिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टार्च में क्या होता है, सबसे पहले इसका एंगल पूछता है। वेल्डिंग टार्च है ये क्या है, वेल्डिंग टार्च है, ये फिलर रॉड है। तो ये
वर्कपीस के साथ एंगल पूछता है, यानी कि कितना कोण बनाता है। यानी कि जो हम लोग वेल्डिंग लेफ्टवार्ड वेल्डिंग करेंगे उसमें टार्च को वर्कपीस से कितने एंगल पे रखेंगे। तो नोट करिएगा यहाँ पे 60 से 70 डिग्री, जो यहाँ पे वर्कपीस है उससे 60 से 70 डिग्री रखते हैं। सेल्सियस मैंने लिख दिया, सेल्सियस नहीं होगा, तापमान नहीं है। यहाँ पे कोण पूछता है और फिलर रॉड का कोण पूछता है। यह है फिलर रॉड का कोण, ये 30 से 40 डिग्री होता है, 30 से 40 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड में, आप लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, पहले देख लीजिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग होता क्या है। इसमें जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, ये आपका देखिए ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाता है, इधर सबका लेफ्ट है और इधर सबका राइट है। तो जैसा कि नाम है लेफ्ट वार्ड, यानी कि हमारा लेफ्ट वार्ड यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। जो वेल्डिंग का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाने के लिए हमें राइट से चलना होगा। यानी कि जो इसमें वेल्डिंग बनेगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इधर से करते जाएंगे। तो दिशा पहले क्या है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट वाला है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी जो नाम रहेगा उधर की तरफ हम लोग चलेंगे। लेफ्ट वार्ड है यानी कि लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि राइट से दिशा क्या है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड के तरफ वेल्डिंग की डायरेक्शन होती है। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को, एक पॉइंट लिखिएगा, मेथड को फॉरवर्ड मेथड भी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि फॉरवर्ड मेथड किसे कहते हैं, फॉरवर्ड मेथड किसे कहते हैं, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को कहते हैं, या राइट वार्ड वेल्डिंग मेथड को कहते हैं, या वर्टिकल वेल्डिंग मेथड को कहते हैं, या इनमें से किसी को नहीं बोलते। तो याद रखिएगा जो फॉरवर्ड मेथड होता है वो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को कहते हैं। दूसरा यहाँ पे दिशा पूछता है, दिशा लेफ्ट वार्ड या फॉरवर्ड वेल्डिंग मेथड में दिशा क्या होती है वेल्डिंग का, तो वेल्डिंग की दिशा जो होती है वो राइट से लेफ्ट, यानी दायां से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तीसरा यहाँ पे कोण लिख लीजिएगा, पूछता है वर्कपीस से टार्च का कोण कितना होता है, तो 60 से 70 डिग्री, और फिलर रॉड का पूछता है तो 30 से 40 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड में। अब इसका उपयोग पूछ देता है, जो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको आप लोग नोट लिखिएगा। 6 मिलीमीटर मोटाई की प्लेट के बट वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। यानी कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड का उपयोग कहाँ करते हैं, 6 मिलीमीटर मोटाई की प्लेट की बट वेल्डिंग में करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे राइट वेल्ड मेथड। यहाँ पे आप लोग खींच लीजिए जिससे कि आपको पता चले इधर का पार्ट क्या है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड है ना। दूसरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं पहले फिगर बना दे रहा हूँ। ये प्लेट है, ठीक है, और ये है फिलर रॉड। ये क्या है, फिलर रॉड है, ठीक है, ये फिलर रॉड है। और यहाँ पे वेल्डिंग टार्च में बना दे रहा हूँ। ये है टार्च, वेल्डिंग टार्च है। मैं रफ बनाया हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए
इसमें राइट वार्ड वेल्डिंग मेथड, इसमें क्या होता है, इधर सबका पता है कि इधर लेफ्ट होता है और इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। तो अब राइट वेल्डिंग मेथड यानी कि जो नाम दिया है उधर ही की तरफ वेल्डिंग करिए, याद रखने का तरीका है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड दिया है तो यानी कि हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट वार्ड वेल्डिंग दिया है यानी कि अब हम लोग राइट की तरफ चलेंगे। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, और ये वाला मतलब कि लेफ्ट से अब हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इसका पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, चलिए इसको हम लोग लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को क्या बोल रहे थे, फॉरवर्ड वेल्डिंग मेथड बोल रहे थे। तो राइट वार्ड वेल्डिंग मेथड को क्या बोलेंगे, लिखिएगा राइट वर्ड। क्वेश्चन पूछा है कि राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड को क्या कहते हैं, तो यहां पे लिखिएगा राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड वेल्डिंग मेथड बोलते हैं। बैकवर्ड वेल्डिंग, नोट करिएगा इसको, बैकवर्ड वेल्डिंग मेथड कहते हैं। एग्जाम में पूछा है कि बैकवर्ड वेल्डिंग मेथड किसे कहते हैं, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड को, राइट वार्ड वेल्डिंग मेथड को, वर्टिकल वेल्डिंग मेथड को, या ऐसे हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग मेथड को। छोड़िए वो नहीं देता है। यहाँ पे जो बैकवर्ड वेल्डिंग मेथड है उसे हम लोग राइट वार्ड वेल्डिंग मेथड को कहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा। उपयोग इसका लिखिएगा, उपयोग वहां पे यानी कि 6 मिलीमीटर की मोटाई की यहाँ प्लेट के बट वेल्ड करते थे, यहाँ पे उपयोग मोटी प्लेट को करते हैं। मोटी प्लेट की वेल्डिंग, मोटी प्लेट की वेल्डिंग में, मोटी प्लेट की वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड का। ठीक है, पतली प्लेट यानी कि 6 मिलीमीटर या इससे कम है तो हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग मेथड, वो भी कौन सा, बट वेल्डिंग बताते हैं। बट वेल्डिंग मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में आप लोगों को बट वेल्डिंग, और उसके बाद में आप लोगों को वेल्डिंग के जितने भी प्रकार थे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बट वेल्डिंग, साथ में अन्य कौन सी वेल्डिंग थी, बट वेल्डिंग में आप लोगों को बता दिया था। बट वेल्डिंग, लैप जॉइंट। बट वेल्डिंग क्या होता है, जब प्लेट होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को ऐसे ज्वाइंट करते हैं, ये बट वेल्डिंग है। मैंने बता दिया था आप लोगों को टी वेल्ड क्या होता है, लैप वेल्डिंग क्या होता है, एज वेल्डिंग क्या होता है। ये पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आइए, ये हो गया मोटी प्लेट की वेल्डिंग में करते हैं राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड को। और क्या करते हैं, इसमें गैस और फिलर रॉड का कंजप्शन अधिक होता है। इस वाले वेल्डिंग मेथड में गैस का और फिलर रॉड का कंजप्शन अधिक होता है। कंजप्शन अधिक होने का मतलब ये अधिक प्रयोग में हो जाता है, यानी कि ये गलता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये था राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड। ठीक है, और यह विधि सबसे सस्ता विधि होता है, राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड। अब आइए वर्टिकल वेल्डिंग मेथड को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आप लोग इधर घेर देता हूँ। वर्टिकल वेल्डिंग मेथड उधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, वर्टिकल वेल्डिंग मेथड में क्या होता है, जो प्लेट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, चलिए मैं प्लेट बना के समझाऊंगा ना तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। ये प्लेट है, सीधा क्या है, खड़ा है। इसमें जो जॉइंट बनाएंगे ये है वर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेल्डिंग किया गया है ये है वर्टिकल वेल्डिंग मेथड। अब इसमें डायरेक्शन पूछता है, तो वर्टिकल पूछा है तो यानी कि हम नीचे से
ऊपर की तरफ जाएंगे। जिधर मैं बताया हूँ राइट पूछेगा यानी राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट पूछेगा यानी कि लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ये याद रखिएगा। तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन यानी दिशा यहाँ पे नोट करेंगे। वर्टिकल वेल्डिंग मेथड में दिशा पूछता है, दिशा। तो नीचे से ऊपर के तरफ यानी कि हम जो वेल्डिंग यहाँ पे करेंगे, ये फिलर रॉड हो गया और ये हमारा देखिए लाल वाला मेरा फिलर रॉड और ये क्या है वेल्डिंग टार्च। ऐसे वेल्डिंग करते चलेंगे ना, फिलर रॉड को पहले और वेल्डिंग इधर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे वेल्डिंग करते हुए। दिशा आपने इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है कि वर्टिकल वेल्डिंग मेथड में जो हम लोग दिशा होती है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, या दोनों कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से भी कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा वर्टिकल वेल्डिंग मेथड को याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। इस वेल्डिंग मेथड में, वर्टिकल वेल्डिंग में किसी भी मोटाई की प्लेट को वेल्डिंग कर सकते हैं। किसी भी मोटाई, दिखाई दे रहा होगा ना, मोटाई की प्लेट की वेल्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेट की मोटाई की वेल्डिंग कर सकते हैं वर्टिकल मेथड में, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया ये फिलर रॉड है और ये वेल्डिंग टार्च है। फिलर रॉड आगे आगे चलती है और वेल्डिंग टार्च पीछे पीछे, तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए। फिलर रॉड आगे चलती है तथा वेल्डिंग टार्च पीछे चलता है, ये याद रखिएगा 3 पॉइंट। तो ये था, ठीक है। अब ये नोट आप लोग कर लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि इससे रिलेटेड है। देखिए मैंने बता दिया, फिलर रॉड का एंगल याद रखिएगा 30 से 40। उसमें राइट वर्ड वेल्डिंग मेथड में आपको याद रखना है, उसमें वेल्डिंग मैंने नहीं बताया तो उसमें याद रखिएगा। जो पूछता है वेल्डिंग टार्च की जो कोण है वर्कपीस के साथ वो कितना बनाता है, तो याद रखिएगा 40 से 50 डिग्री। इसमें कितना बनाया था, 60 से 70 डिग्री। राइट वर्ड वेल्डिंग में हम 40 से 50, और जो फिलर रॉड है इसका कितना होगा, 30 से 40 ही होगा। इसका जो कोण होगा वर्कपीस से वो कितना होगा, 30 से 40, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए मैंने सब कुछ करा दिया है, अब इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हमेशा फिलर रॉड कहीं भी होगा, फिलर रॉड वर्कपीस से उसका कोण कितना होगा, हमेशा 30 डिग्री याद रखिएगा। किसी में भी एग्जाम में 30 से 40 डिग्री ही याद रखना है। 30 से 40 डिग्री जो भी ऑप्शन में होगा वो मारिएगा। 30 दिया है तो 30 मारिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे ना गैस वेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, उसको रिसाव को चेक कर लेते हैं कि कहीं से वो रिस तो नहीं रहा है। ऑक्सीजन रिसेगा तो कोई बात नहीं, एसिटिलीन गैस जो है वो तो रिसाव तो नहीं हो रही है, इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं। किससे करते हैं, साबुन युक्त पानी, यानी कि जहाँ से हमें लगेगा साबुन युक्त पानी में, या आप साबुन युक्त पानी वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे पता चलता है रिसाव होता है। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को गैस वेल्डिंग को पूरी डिटेल से बता पाया। कल की क्लास में हम लोग जैसे कि वेल्डिंग में लिखे थे कि फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग पढ़ चुके थे। कार्बन आर्क, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। फिर उसके बाद आज की जो क्लास है गैस वेल्डिंग हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सी एसिटिलीन पूरी डिटेल से पढ़े हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी थर्मिट वेल्डिंग से होगा, जो कि केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, और उसको भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये पढ़े ना वैसे ही क्लियर करेंगे। क्लास 13 है, अभी तक पूरी क्लास नहीं देखे हैं, 12 तक जो
करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट मैंने फिटर थ्योरी फुल कोर्स के नाम से बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी तरह की भी कैरियर से रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगली जो क्लास हम लोग कल करने वाले हैं उसमें हम पहले उसको डाउट को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।